एक बार उसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार इसमें भी आते हैं झंझट हजार। मन मेरा करता मैं तीरथ को जाऊं, मन मेरा करता मैं तीरथ को जाऊं। तीरथ में जाऊं और गंगा नहाऊं, तीरथ में जाऊं और गंगा नहाऊं। जाते जाते रास्ते में हो गया बुखार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार। जाते जाते रास्ते में आ गया बुखार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार इसमें भी आते हैं झंझट हजार। मन मेरा करता मैं मंदिर में जाऊं, मन मेरा करता मैं मंदिर में जाऊं। मंदिर में जाऊं और पूजा कर आऊं, मंदिर में जाऊं और पूजा कर आऊं। जाते जाते मंदिर के लग गए किवाड़, इसमें भी आते हैं झंझट हजार। जाते जाते मंदिर के लग गए किवाड़, इसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार इसमें भी आते हैं झंझट हजार। मन मेरा करता मैं जाप कर ले, जाप कर ले और माला फेर ले। मन मेरा करता मैं जाप कर ले, जाप कर ले और माला फेर ले। माला जपते जपते घर में आ गए मेहमान, इसमें भी आते हैं झंझट हजार। माला जपते जपते घर में आ गए मेहमान, इसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार उसमें भी आते हैं झंझट हजार। मन मेरा करता मैं दान कर ले, दान कर ले और दान कर ले और भोजन करवा दे। दान करते एक एक लाइन रहेगी। बोल वृंदावन बिहारी वन लाल बिहारी लाल की की जय। जय। ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय रामचंद्राय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रत्यक्षाय गोविंदाय नमो नमः। सीतानाथ समारंभाम् श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे श्री गुरु परंपराम्। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यात्मान् परम भागवतान् नमामि।
चार जुगन में भक्त जे इनके पद की धूरी सर्वसु सिर धरि राखियो मेरी जीवन मोरी भक्त भक्ति भगवंत गुरु बपुए जिनके पद वंदन किए आशय विघ्न श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय राम जय 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 राम श्री श्री राम जय जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम श्री राम राम जय राम जय 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 राम राम श्री राम श्री जय राम जय राम जय 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 राम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीता सीता राम राम जय जय सीता सीता राम सीता सीता राम जय जय सीता सीता राम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे राधे श्याम जय श्याम जय राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे श्याम श्याम जय जय राधे राधे श्याम जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय 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 श्याम श्याम जय 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 श्याम श्याम जय 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 श्री श्री वृंदावन धाम जय गौ माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल जय जय गौ माता जय जय गोपाल भक्त भक्त वत्सल वसल प्रभु प्रभु दीन दीन दयाल दयाल श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय राम जय 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 राम राम श्री राम जय राम जय जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान राम की की जय जय हरि लाल की जय जय श्री शंकर भगवान की जय जय श्री भगवान की जय जय भागवत महापुराण की जय जय सब संतन की जय जय हरि शरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु दया सिंधु असंख्येय कल्याण गुणगण निलय कारण करुणा अरुणालय सच्चिदानंद घन मूर्ति आनंद कंद भगवान श्री वृंदावन बिहारिणी बिहारी जी की महती कृपा करुणा से हम सभी को मनुष्य जीवन का
सर्वोत्कृष्ट लाभ सत्संग श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी कथा के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं, ठाकुर जी की बड़ी कृपा है जो हम लोगों के लिए ऐसा संयोग बना है कि हम अपने अपने घरों में बैठ करके विज्ञान के उपयोग से श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी रसमयी चर्चा करके अपने समय को सार्थक कर रहे हैं, अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। श्रीमद् भागवत जी में दसम स्कंद में 29वें अध्याय में हम लोग बड़ी रसमयी चर्चा, बड़ी भाव भरी चर्चा, श्री रास लीला की चर्चा हम लोग श्रवण कर रहे थे। तो पिछले दिवस आपने श्रवण किया कि गोपियों ने जो ठाकुर जी के समक्ष विनय प्रस्तुत करी, उससे भगवान प्रसन्न हो गए। और सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि आत्मा राम भगवान श्री कृष्ण वे गोपियों के विनय से और उनकी व्याकुलता भरी वाणी सुनकर ठाकुर जी का हृदय दया से भर आया और उन्होंने हंसकर गोपियों के साथ क्रीड़ा आरंभ की। इति विक्लवितम तासां श्रुत्वा योगेश्वरेश्वरः प्रहस्य सदयं गोपी प्रात्मा रामोप्यरीरमत्। आत्मा राम भगवान जो अपने आप में ही रमण करने वाले हैं, उन्हें अपने अतिरिक्त और किसी भी बाह्य वस्तु की अपेक्षा नहीं है। उन्होंने हंसकर गोपियों के इस प्रणय निवेदन को, इस प्रेम भरे विनय को स्वीकार किया। ठाकुर जी ने उनके साथ लीला क्रीड़ा आरंभ की। तो क्या क्रीड़ा हुई, रास लीला में क्या लीला हुई, भगवान श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। देखो, हम निवेदन करना चाहते हैं कि ये जो भगवान श्री कृष्ण की गोपियों के साथ जो लीला हुई है, रास लीला हुई है, इसको कोई सामान्य स्त्री पुरुष का क्रीड़ा लीला विलास न समझे, इसको नाच गान न समझे। ये तो भैया आत्मा और परमात्मा का मिलन है और उसका ये सुंदर भाव प्रस्तुत किया है। नहीं तो परमहंसों की संहिता श्रीमद् भागवत जी में ये प्रसंग क्यों होता? यदि ये कोई काम क्रीड़ा होती, ये कोई सामान्य ऐसी क्रीड़ा होती, तो परमहंस मुनिजन जहां रमण करते हैं ऐसी श्रीमद् भागवत जी मंगलमयी, और उसमें भी सुखदेव जी के द्वारा वर्णन की गई। सुखदेव जी महाराज जो स्त्री पुरुष के भाव से ऊपर उठे हुए हैं, ज्ञानियों में सिरमौर हैं, परम वैराग्यवान हैं, परम रसिक हैं, परम प्रेमी हैं, ऐसे सुखदेव जी महाराज जिस प्रसंग का बड़े भाव से वर्णन कर रहे हैं, वो कोई लौकिक प्रसंग नहीं है, वो कोई स्त्री पुरुष का नाचगान नहीं। ये अद्भुत लीला है, ये आत्मा और परमात्मा का मिलन की ये बड़ी भाव भरी लीला है। तो ठाकुर जी ने गोपियों के साथ क्रीड़ा प्रारंभ की। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी भाव भंगिमा और चेष्टाएं गोपियों के अनुकूल कर दी, फिर भी वे अपने स्वरूप में ज्यों के त्यों एक रस स्थित थे, क्योंकि उनका नाम है अच्युत। जो कभी गिरे ना, जिसका कभी पतन न हो, उसको कहते हैं अच्युत। भगवान का जो स्वरूप है उसमें स्वयं ठाकुर जी सदैव स्थित रहते, सदैव स्थित रहते। भगवान अपने स्वरूप से नीचे नहीं आते, गिरते नहीं। जैसे हम लोग कभी तो बहुत ज्ञान विज्ञान की बातें हमारे विचार में आती हैं, भाव में आती हैं,
और कभी विषयों में ऐसा रमण करने लग जाते हैं कि हमसे जो बड़ा विषय ही कोई नहीं। तो जैसे हम लोगों की इंद्रियों का पतन होता है, मन का पतन होता है, ऐसे भगवान के स्वरूप में कोई अंतर नहीं आता। भगवान अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। जब वे खुलकर हंसते हैं तब उनके उज्जवल उज्जवल दांत कुंदकली के समान जान पड़ते थे। उनकी प्रेम भरी चितवन से और उनके दर्शन के आनंद से गोपियों का मुखकमल प्रफुल्लित हो गया। वे उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़ी हो गई। चारों ओर गोपियां खड़ी हो गई, बीच में श्याम सुंदर हैं। उस समय श्री कृष्ण की ऐसी शोभा हुई मानो अपनी पत्नी तारिकाओं के साथ घिरे हुए चंद्रमा ही हों। जैसे आकाश मंडल में चंद्रमा तो मध्य में होते हैं और उनके चारों तरफ तारे होते हैं, ऐसे ही भगवान की शोभा उस यमुना पुलिन के मंच पर रास लीला के मध्य में हुई। एक बड़ा सुंदर पद है इसी भाव का, तो प्रेमी भक्तों ने गाया है। रास का पद है सुंदर, आप सब लोग बड़े प्रेम से श्रवण करें। चंद गोविंद गोपी तारागन बने रास में बनवारी। ठाकुर जी तो चंद्रमा बन गए, गोपियां तारा बन गई। चंद गोविंद गोपी तारागन बने रास में बनवारी। मुख प्रताप रंजित वृंदावन नवल जुवती तन सुकुमारी। नवल जुवती तन सुकुमारी कमल नयन कमनीय मनोहर मनहरनी गोकुल नारी। स्रस्त कवरिबर गलित कुसुम चल नृत्यमान प्रीतम प्यारी। रस में रसिक रसिकनी भामिनी अति हरसाल बने बिहारी। कृष्णदास प्रभु रसिक शिरोमणि रसिक लाल गिरिवर धारी। कृष्णदास प्रभु रसिक शिरोमणि रसिक लाल गिरिवर धारी। चंद गोविंद गोपी तारागन बने रास में बनवारी। गोपियों के सत सत यूथों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण वैजयंती माला पहने हुए वृंदावन को शोभायमान करते हुए विचरण करने लगे। श्री किशोरी जी ठाकुर जी के साथ हैं, मध्य में श्री राधा रानी के साथ श्री ठाकुर जी हैं और सब गोपियां घेरा बना करके नृत्य कर रही हैं, गान कर रही हैं, ठाकुर जी की लीलाओं का गान कर रही हैं, भगवान के सौंदर्य का गान कर रही हैं। और कभी श्री कृष्ण भी गोपियों के प्रेम और सौंदर्य का बखान करने लगते हैं, उनके गीत गाने लगते हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ यमुना जी के पावन पुलिन पर, जो कपूर के समान चमकीली बालू से जगमगा रहा था, पदार्पण किया। गोपियों के साथ यमुना जी के पुलिन में पधारे और वहां महाराज यमुना जी के परम पावन तट पर गोपियों के साथ ठाकुर जी विहार करने लगे, विचरण करने लगे। यमुना जी की तरल तरंगों के स्पर्श से शीतल और कुमुदनी की सहज सुगंध से सुवासित वायु के द्वारा वह स्थान सेवित हो रहा था। उस आनंद प्रद पुलिन पर भगवान गोपियों के साथ विहार कर रहे, विचरण कर रहे हैं। बाहु प्रसार
परिरंभ कराल कोरु नीविस्तना लवन नर्म नखाग्रपातई ज्वेल्यावलोक हसितेर ब्रज सुंदरी नाम उत्तम भयन रतिपतिम रमयान चकार। उदार शिरोमणि सर्वव्यापक भगवान श्री कृष्ण ने जब इस प्रकार गोपियों का सम्मान किया तब गोपियों के मन में ऐसा भाव आया। गोपियां सोच रही हैं कि आज तो हमें वह सौभाग्य प्राप्त हुआ जो संसार में किसी भी स्त्री को प्राप्त नहीं। केवल एक श्री राधा रानी को जो सौभाग्य प्राप्त था आज वह हमें भी मिल गया। अब तो हम सब स्त्रियों में सर्वश्रेष्ठ हो गई, अब हमारे समान और कोई नहीं है। इस प्रकार उनमें कुछ मान आ गया। ठाकुर जी ने विचार किया कि ये जो गोपियां हैं इनके हृदय में जो प्रेम है वो श्री किशोरी जी के प्रेम के सिंधु का एक बिंदु मात्र है। प्रेम की समुद्र है श्री राधा रानी और उस प्रेम समुद्र से ही ये गोपियां प्रेमवती हो रही हैं। लेकिन आज ये अपने आप को श्री राधा रानी के समान समझ रही हैं तो इनका यह अभिमान मुझे दूर करना चाहिए। तो ठाकुर जी ने देखा कि इनको कुछ मान हो गया है तो उनका मान दूर करने के लिए और मान दूर करके उनको प्रसन्न करने के लिए, देखो जो अभिमान आता है ना हृदय में तो फिर प्रेम में महाराज कुछ कमी आ जाती। प्रेम में अभिमान का काम नहीं है, जहां प्रेम है वहां अभिमान नहीं। ये तो प्रेम का मार्ग है, इसमें अभिमान रहता ही नहीं। तो ठाकुर जी ने विचार किया कि अभिमान रहेगा तो प्रेम कमती हो जाएगा, इसलिए इनके अभिमान को दूर करना चाहिए। ठाकुर जी बीच में ही अंतर ध्यान हो गए। प्रसमाय प्रसादाय तत्रेवांतरधीयत। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। यहाँ 29वां अध्याय संपन्न हो गया। अब 30वें अध्याय में श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं अंतर्हिते भगवती सहसेव व्रजांगना अतप्यंस्त मचक्षाणाः करिण्य इव यूतपम्। हे परीक्षित, भगवान जब सहसा अंतर ध्यान हो गए उन्हें ना देखकर ब्रज युवतियों की वैसी ही दशा हो गई जैसे यूथपति गजराज के बिना हथनियों की हो जाती है। ठाकुर जी एक साथ चले गए तो श्री किशोरी जी चली गई। अब तो पहले तो भगवान के संसर्ग से, भगवान के सानिध्य से वे बड़ी सौभाग्यवती, बड़ी मानवती हो रही थी, लेकिन जैसे ही ठाकुर जी गए उनको विरह व्याप गया। ठाकुर जी का वियोग उनके लिए असह्य हो गया। उनके हृदय में विरह की ज्वाला जलने लगी। और अब जब भगवान नहीं है ना तो वे भगवान की लीलाओं का स्मरण कर रही है। ठाकुर जी जिस तरह से चलते हैं, जिस तरह से मुस्कुराते हैं, उनकी जो विलास भरी जो चितवन है, जिस तरह से देखते हैं वो उसका स्मरण करने लगी। भिन्न भिन्न प्रकार की लीलाओं तथा श्रृंगार रस की भाव भंगियों ने उनके चित्त को चुरा लिया था। वे प्रेम की मतवाली गोपियां श्री कृष्ण में हो गईं और फिर श्री कृष्ण की विभिन्न चेष्टाओं का अनुकरण करने लगी। उन्होंने लीला अनुकरण किया। जैसे जिस तरह से भगवान वस्त्र धारण करते हैं, जिस तरह से श्याम सुंदर चलते हैं, मुस्कुराते हैं, देखते हैं, गोपियां
उनका स्मरण कर करके उनकी लीला का अनुकरण कर रही हैं। रास लीला में हम लोग दर्शन करते हैं ना, भगवान की जो लीला है, भगवान के जैसे स्वरूप धारण करके और उनकी लीला का अनुकरण ब्रजवासी बालक करते हैं। तो ये जो प्रथा है लीला अनुकरण की, ये गोपियों के द्वारा ही शुरू की गई है। सबसे पहले गोपियों ने ही लीला अनुकरण किया। आज भी रास लीलाएं होती हैं, तो इनकी आचार्य गोपियां हैं। उन्होंने सबसे पहले यमुना पुलिन में बंसी बट पर रास लीला का अनुकरण किया था। अपने प्रियतम श्री कृष्ण की चाल ढाल और महाराज हास विलास और चितवन बोलन आदि में श्री कृष्ण की प्यारी गोपियां उनके समान ही बन गई। उनके शरीर में भी वही गतिमति, वही भाव भंगी उतर आई और वे अपने को सर्वथा भूलकर श्री कृष्ण स्वरूप हो गए और उन्हीं के लीला विलास का अनुकरण करती हुई मैं श्री कृष्ण ही हूं, इस प्रकार कहने लगी। कई गोपियां एक साथ कहती हैं, देखो ये होता है स्मरण। स्मरण करते करते जिनका स्मरण किया जा रहा है उनका स्वरूप प्राप्त हो जाता है। इसीलिए तो भजन स्मरण की बात कही जाती है। भैया भगवान को प्राप्त करना है तो भगवान का स्मरण करना पड़ेगा। तो गोपियां, कई कई गोपियां वे कहती हैं मैं कृष्ण हूं, मैं कृष्ण हूं, मैं कृष्ण हूं। ये देखो मैं श्री कृष्ण की तरह चल रही हूं, मैं श्री कृष्ण की तरह बोल रही हूं, मैं श्री कृष्ण की तरह देख रही हूं। और कुछ गोपियां अपने को गोपी समझकर भगवान श्री कृष्ण का सत्कार कर रही हैं, स्वागत कर रही हैं, उन्हें बैठने के लिए आसन दे रही हैं, उन्हें पीने के लिए जल दे रही हैं। और इस तरह से महाराज वे ऊंचे स्वर से उनके गुणों का गान करती हुई मतवाली होकर एक वन से दूसरे वन में विचरण कर रही हैं। कभी तो लगता है मैं ही श्री कृष्ण हूं, कभी लगता है हमारे पास ही श्री कृष्ण है, और कभी लगता है श्री कृष्ण तो हमें छोड़कर चले गए हैं, हम उन्हें ढूंढ रही है। तो इस तरह से चल रहा है, वृंदावन में उनका विचरण चल रहा है। कभी कभी ठाकुर जी को ढूंढती हैं और कभी लीला करने लग जाती हैं। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण कहीं दूर थोड़े ही गए थे, वे तो समस्त जड़ चेतन पदार्थों में, उनके भीतर भी और बाहर भी आकाश के समान एक रस स्थित है। जैसे आकाश सब जगह है, ऐसी कौन सी जगह है जहां आकाश नहीं? आकाश माने खाली स्थान, स्पेस। कहाँ नहीं है? सब जगह है, बाहर भीतर। जहां कुछ नहीं है वहां भगवान है, और जहां कुछ है वहां भी भगवान है। तो ठाकुर जी तो वहीं थे, लेकिन फिर भी गोपियां उनको अपने पास न देखकर उनको ढूंढ रही हैं। और कभी पेड़ पौधों से पूछती हैं, कभी लता पताओं से पूछती हैं, कभी पशु पक्षियों से पूछती हैं। गोपियां बड़े बड़े वृक्षों से पूछ रही हैं, अरे हे पीपल, हे पाकर बरगद, नंद नंदन श्याम सुंदर, अपनी प्रेम भरी मुस्कान और चितवन से हमारा मन चुरा कर चले गए हैं। क्या तुम लोगों ने उन्हें कहीं देखा है? क्या वे इधर से गए हैं? अरे अशोक, नाग, केसर, पुन्नाग और चंपा, बलराम जी के छोटे भाई, जिनकी मुस्कान मात्र से बड़ी बड़ी माननियों का मान मर्दन हो जाता है, ऐसे हमारे प्राण प्यारे श्री कृष्ण इधर आए थे क्या? तुमने उन्हें देखा है क्या? और फिर तुलसी जी से पूछ रही हैं, अरे तुलसी, तुम तो श्री कृष्ण को अतिशय प्यारी हो, बहुत प्यार करते हैं तुमसे, तो तुमने तो जरूर ही देखा होगा। तुम्हारा भगवान के चरणों में प्रेम है और तुम्हारी माला श्री कृष्ण धारण करते हैं, वे तुम्हें
कभी छोड़ते नहीं, कभी तुम्हारा त्याग नहीं करते। तुमने तो जरूर श्याम सुंदर को जाते देखा होगा। फिर पुष्पों के जो पौधे हैं उनसे पूछ रही हैं, पशु पक्षियों से पूछ रही हैं। आ कच्चित तुलसी कल्याणी नारायण गोविंद चरण प्रिय सह त्वालिकुलैर्बिभ्रद्दृष्टस्ते प्रियोच्युतः। फिर भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए व्याकुल वे गोपियां पृथ्वी देवी से पूछ रही हैं, अरे पृथ्वी देवी, तुमने ऐसी कौन सी तपस्या की है कि श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त करके तुम आनंद से भर गई हो है, और तृणलता आदि के रूप में अपना रोमांच प्रकट कर रही हो। ऐसा कौन सा तुमने साधन किया, ऐसी कौन सी तपस्या की कि आज श्री कृष्ण अपने चरणों से तुम्हें अलंकृत कर रहे हैं, अपने चरण चिन्हों को तुम्हारे ऊपर प्रकट कर रहे हैं। तुम्हारा ये उल्लास विलास श्री कृष्ण के चरण स्पर्श के कारण है, अथवा वामन अवतार में विश्व रूप धारण करके उन्होंने तुम्हें जो नापा था उसके कारण है। कहीं उनसे भी पहले वराह भगवान के अंग संग के कारण तो तुम्हारी ये दशा नहीं हो रही है। हरिहरनियो, हमारे श्याम सुंदर के अंग संग से सुषमा सौंदर्य की धारा बहती रहती है। वे कहीं अपनी प्राण प्रिया श्री राधा रानी के साथ तुम्हारे नयनों को परमानंद का दान करते हुए इधर से ही तो नहीं गए हैं। अगर गए हैं तो तुम हमें जल्दी बता दो किधर गए हैं। देखो देखो, श्री कृष्ण की कुंदकली की माला यहाँ उसकी गंध, मनोहर गंध यहाँ से आ रही है। लगता है ठाकुर जी ने यहाँ बैठकर कुछ विश्राम किया होगा और फिर वे आगे गए होंगे। जो उनकी परम प्रेयसी के अंग संग से लगे हुए कुछ कुमकुम से अनुरंजित रहती है, ऐसी भगवान की जो माला है कुंदकली की माला, उसकी मनोहर गंध यहाँ आ रही है। अरे वृक्षों, उनकी माला की तुलसी में ऐसी सुगंध है कि उसकी गंध के लोभी मत वाले भौरे प्रत्येक क्षण उस पर मंडराते रहते हैं। उनके एक हाथ में लीला कमल होगा, एक हाथ में कमल जो जिसको घुमाते रहते हैं, और दूसरा हाथ अपनी प्रेयसी के कंधे पर रखे होंगे। गोपियां कह रही हैं ऐसे गए होंगे। हमारे प्यारे श्याम सुंदर इधर से विचरते हुए अवश्य गए होंगे। जान पड़ता है तुम लोग उन्हें प्रणाम करने के लिए ही झुक गए हो। बड़े बड़े वृक्ष को झुक जाते हैं ना, तो झुके हुए हैं तो उनसे कह रहे लगता है तुम भगवान को प्रणाम करने के लिए झुके हो। परंतु उन्होंने अपनी प्रेम भरी चितवन से भी तुम्हारी वंदना का अभिनंदन किया है या नहीं किया। अरे सखी, इन लताओं से पूछो। ये अपने पति वृक्षों की भुजपास में बांध कर आलिंगन किए हुए हैं, इससे क्या हुआ? इनके शरीर में जो पुलक है, रोमांच, अहो ऐसा सौभाग्य है। आहा, प्रक्षेतमालता बाहुं व्यासलिष्टा वनस्पतेः नूनं तत्कररजस्पृष्टा बिभ्रत्युत्पुलकान्यो बाहुं प्रियांश उपधाय गृहीत पद्मो रामानुजस्तुलसिकालिकुलेर्मदान्धि अन्वीयमान इह वस्त्रवः प्रणामम् किं वा विनन्दति चरण प्रणयालोके। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, परीक्षित, इस प्रकार मत वाली गोपियां प्रलाप कर रही हैं, दहाड़ मार मार करके रो रही हैं।
लीला का गान कर रही हैं, नाम भगवान के नाम का गान कर रही हैं और वृंदावन में विचरण करती हुई श्री कृष्ण को ढूंढ रही हैं। अब और भी गाढ़ आवेश हो जाने के कारण वे भगवन में होकर भगवान की विभिन्न लीलाओं का अनुकरण करने लगी। इत्युन्मत्तवचो गोप्यः कृष्णान्वेषण कातराः लीला भगवतस्तास्ता यनुचक्रुस्तदात्मिका। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आगे की चर्चा भगवत कृपा से यथामति यथा समय करेंगे। आज की सत्संग को यही विराम। जय जय श्री राधे श्याम। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि हरि शरणम शरणम